बड़ी खबर आ रही है दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़ी हुई, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश आज किया गया और 5 दिन की ईडी रिमांड में भेजा गया है। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में जो रिमांड मांगी गई थी, कुछ और पूछताछ करनी है, उसमें 5 दिन की रिमांड। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई। हालांकि दिल्ली में जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, देश की सियासत की निगाहें टिकी हुई हैं। अपडेट ये है कि मनीष सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड जो है उससे ईडी में यहां पर भेजा गया, यानी कि सवालों की एक लंबी फहरिस्त यहां पर है, जिसका एक बार फिर सामना यहां पर मनीष सिसोदिया को करना होगा। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 7 दिन की रिमांड की मांग ईडी की तरफ से रखी गई थी, लेकिन 5 दिन की रिमांड एक बार फिर से ईडी को मिल गई है। यानी कि अगले 5 दिन एक बार फिर से ईडी की टीम पूरे सबूतों, पूरे साक्ष्यों के साथ मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। जो इंपॉर्टेंट बात ईडी की तरफ से रखी गई है इस सुनवाई के दौरान, उन्होंने कहा कि देखिए अभी जो जांच है वो बहुत ही अहम मोड़ पर आ चुकी है और ऐसे में अगर हिरासत नहीं मिली, कस्टडी नहीं मिली, तो ऐसे में जितनी भी मेहनत अभी तक इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर की गई है उस पर पानी फिर जाएगा और इसी वजह से रिमांड की जरूरत अभी आने वाले वक्त में हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों को समन जारी किया जा चुका है। 18 और 19 तारीख को वो लोग आएंगे, अपना बयान दर्ज करवाएंगे और उसी के आधार पर मनीष सिसोदिया से आगे भी पूछताछ होनी है। और अब ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है। हालांकि लगातार इस रिमांड का विरोध जो है मनीष सिसोदिया के वकील करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि खुद मनीष सिसोदिया ने ये कहा कि देखिए रोज सिर्फ आधे घंटे मुझसे पूछताछ होती है, पूछताछ के नाम इधर उधर बिठाया जाता है, मैं रात में भी पूछताछ के लिए तैयार हूं, लेकिन ईडी की टीम केवल और केवल समय बर्बाद करती हुई दिखाई देती है। लेकिन अब 5 दिन की और कस्टडी जो है ईडी को मिल चुकी है और ऐसे में अगले 5 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके साथ ही 21 तारीख को मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई होनी है। तो दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से सीबीआई ने फीडबैक यूनिट मामले को लेकर एक और मामला दर्ज कर लिया है। आनंद तिवारी भी मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है। आनंद, 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ईडी की तरफ से रखी गई वो यही कि रिमांड की जरूरत इस लिहाज से है क्योंकि जितनी भी मेहनत की है उसमें अब कड़ी दर कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है। जी देखिए रितिका, बिल्कुल कोर्ट में कई महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो आज ईडी ने बताई हैं कोर्ट को, जिसमें कहा है कि किस तरह से मनीष सिसोदिया ने बिल्कुल एक दिन पहले जब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे एलजी तरफ से, उसके पहले उन्होंने अपने फ़ोन को डिस्ट्रॉय कर दिया और उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका फ़ोन कैसे टूटा या उनका फ़ोन कहाँ है, उनके फ़ोन को तलाश करना है। इसके अलावा जो उनके इस पूरे मामले में पूर्व सचिव हैं सी अरविंद, दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, राहुल सिंह, इनके साथ आमना सामना कराना है क्योंकि इसमें सीधे तौर पे सी अरविंद का नाम सामने आया था कि सी अरविंद जो है उन्होंने सिम कार्ड खरीदे थे मनीष सिसोदिया के बिहाफ पे, जिससे कि आबकारी नीति को जो बनाया गया और उसे लागू करा गया उसमें किस तरह से अनियमितताएं जो हुई उसे छुपाने के लिए वो फ़ोन कॉल का इस्तेमाल किया गया। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि जो एक कंप्यूटर मिला था इनके दफ्तर से, उसके जब सीपीयू का डाटा जो खंगाला गया था उस पर जो एक फाइल मिली है मिनिस्टर ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर की, उसमें जो मार्जिन था वो कम था और उसके बाद जैसे ही वो दूसरे कंप्यूटर पे फाइल शिफ्ट की गई तो मार्जिन अचानक से जादुई तरीके से बढ़ गया। तो कई दलीलें दी गई हैं। इसके अलावा 1 लाख से ज़्यादा ईमेल जो डंप डाटा है उसकी पड़ताल करना है, उसका हवाला दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स का हवाला दिया गया है और अभी जो जांच है उसमें कहा गया है कि मनीष सिसोदिया से कई ऐसे लोग हैं आबकारी घोटाले जुड़े आरोपी जो हैं उनका आमना सामना कराना है, इसलिए 7 दिन की रिमांड आनंद। और अभी मोबाइल के डेटा रिट्रीव किए जा चुके हैं, ईमेल्स मिल चुके हैं और उसी के आधार पर ईडी जो है अपनी जांच को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन इसके साथ ही जो लगातार मनीष सिसोदिया के वकील बात रखते हुए नजर आया है कि देखिए रोज सिर्फ आधे घंटे की पूछताछ होती है और पूछताछ के नाम पे कभी टी ब्रेक दे दिया जाता है, कभी मेडिकल ब्रेक दे दिया जाता है, जिस पर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि देखिए मनीष सिसोदिया को पूरी तरीके से किसी तरीके का वहां पर हैरेसमेंट नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं कि मेंटली हैरेस किया जाता रहा पूछताछ में। लेकिन ऐसे में सीबीआई की पूछताछ के वक्त को देखते हुए ईडी जो है फूक फूक कर कदम रखती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही अब 5 दिन, क्योंकि सीधे तौर पर यही पूरा का पूरा पैमाना रखा गया कि कन्फ्रंट किया जाना चाहिए। लेकिन आनंद तिवारी, एक चीज आपसे और ये जानना चाहेंगे, क्योंकि 5 दिन को लेकर ईडी की तरफ से तर्क यही बार बार रखा गया कि ठीक है आनंद के पास हम लौटेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रही है कि 5 दिन की रिमांड जो है ईडी की टीम को मिल चुकी है फिलहाल।